आइए अब पढ़ते हैं संस्कृत का द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः। देखें, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अन्योक्ति विलासः अर्थात अन्य उक्ति का विलास, यानी कि एक जो बात कही गई है उससे अन्य युक्ति, अन्य उक्ति मतलब दूसरी बात। एक श्लोक है, उसका शाब्दिक अर्थ है और उसमें दूसरी जो बात है वो छुपी हुई है, उसे हम लोगों को देखना है। ध्यान दें, नितराम नीचोस्मि इति। देखें, इसे तोड़ लें। नितराम माने बहुत, नीचो माने नीच, अस्मि माने हूँ। आपको रूप याद होने चाहिए। ये उत्तम पुरुष में जैसे मैं हूँ, अहम अस्मि। नितराम नीचोस्मि इति, इति माने ऐसा। त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, कूपः माने कुआं, कूप, कदापि माने कभी भी, माँ नहीं, कृता माने करो। अत्यंत मैं अत्यंत नीचा हूँ, अस्मि लगा है ना, मैं अत्यंत है बहुत नीचा हूँ। इति ऐसा, तुम खेद मत करो, हे कुएं तुम ऐसा खेद मत करो, कदापि माँ कृता कभी मत करो। हे कुएं मैं अत्यंत नीचा हूँ, ऐसा नीचा मतलब गहरा, बहुत गहरा कुआं होता है ना, नीचा हूँ, ऐसा खेद तुम मत करो। अत्यंत सरस हृदयो, अत्यंत माने बहुत, सरस हृदय रस वाला जल युक्त हृदय है। यतः जो कि परेशान गुणग्रहितासी दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है। गुण माने रस्सी, मतलब जब पानी भरते हैं तो रस्सी कुएं में जाती है, यानी कुआं जो है दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है। यहाँ पर यह शाब्दिक अर्थ था कि हे कुएं मैं अत्यंत नीचा हूँ, यह दुख तुम कदापि मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय है जो कि दूसरे के रस्सियों को ग्रहण करता है। अब यहाँ पर अर्थ क्या है कि हे गंभीर पुरुष तुम अत्यंत छोटे हो, इस बात का दुख मत करो, क्योंकि बड़ा हृदय जो है वो सरस है, मतलब दया युक्त है, ममता युक्त है, जो कि दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है। गुण के यहाँ पर दो अर्थ मिल जाते हैं, आप ध्यान दें। इसको अंग्रेजी में हम लोग होमोनिम्स कहते हैं, एक शब्द और दो अर्थ। गुण यहाँ पर है, गुण का अर्थ रस्सी भी होता है और गुण का अर्थ जो है क्वालिटी, गुण भी होता है। तो द्वितीय जो भाव है उसमें गुण का अर्थ क्या लिया गया है, द्वितीय भाव में गुण से यानी क्वालिटी से, कि हे गंभीर पुरुष तुम छोटे हो, इस बात का दुख तुम बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है, दया युक्त है, जो कि दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है। तो एक कुएं की बात थी और दूसरा गंभीर पुरुष की, तो दो अर्थ है, यानी अन्य उक्ति है, इसलिए इसको अन्योक्ति विलासः के अंतर्गत रखा गया है। देखें, मैं एक बार पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ। नितराम नीचोस्मिति त्वं खेदम कूप, कदापि माँ कृथा, अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। अगला श्लोक ध्यान से देखें। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत। यहाँ पर देखें, नीर क्षीर, क्षीर दूध, नीर पानी। पहले यहाँ पे एक बात समझ लें, हंस की जो एक क्वालिटी होती है, कोई दूध पानी मिलाकर दे दो तो उसको अलग अलग कर देता है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर एक वाक्य, एक बात बताई गई है कि हे हंस, अगर हंस आलस्यम यानी हंस आलस्य, त्वमेव तुम ही, तनु से चेत चाधन इति, चेत में क्या होगा, चा और इति, चेत यानी कि दूध और पानी को अलग करने में हंस आलस्य करते हो, तनु से तुम ही आलस्य करते हो। तो विश्वासमिन अधुनाय, यहाँ पर तोड़ें शब्द को, विश्व अस्मिन और अधुनान्य, अन्य माने और कोई, अधुना माने आज, अस्मिन माने यह और विश्व। देखो, एक शब्द में आप विच्छेद करें, क्योंकि संस्कृत संधि विच्छेद से ही आ सकती है, एक एक शब्द में कई कई शब्द लगे हैं। तो विश्व अस्मिन अधुनान्य मतलब अस्मिन विश्व, इस विश्व में, अधुना आज, अन्य माने और कोई, कुलव्रतम पालिष्यति का,
अपने कुल का व्रत का मतलब अपनी परंपरा का, अपने कर्म का, धर्म का निर्वाह पालिष्यति माने पालन करना करेगा। कौन करेगा? कहा माने कौन? यानी कि अगर नीर क्षीर के विवेक में यानी उसको अलग करने में, अलग अलग रखने में हंस तुम ही आलस करते हो, तो आज इस संसार में अपने कुल का पालन, अपने कुल के व्रत का पालन कौन करेगा? पालिष्यति भविष्य काल में है, लिट् लकार में। अर्थात कि अगर जो लोग हैं, गुणग्राही लोग हैं और जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वही इस अपने कार्य को सही नहीं करेंगे, गुणग्राही व्यक्ति अगर गुण दोष को अलग अलग करने में आलस करेगा, तो और कोई भी उस कार्य को नहीं कर पाएगा। उचित अनुचित का विवेक और किसी के पास नहीं होगा। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, इसको देखें, तीसरा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक में 3 ही बनाएंगे। कोकिल याप दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन मिलद मालह कोपि रसालह सम्मुलसति। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, यहाँ पर करील विटपेशु, विटपेशु मैंने विटप माने वृक्ष, विटपेशु वृक्षों में, यहाँ पर आपको सप्तमी भक्ति बहुवचन देखने को मिल रहा है। करील एक कड़वा फल होता है, विरसान व्यतीत करने को, और यहाँ पर आप देखें कोपि यानी कोई भी, रसालह आम को कहते हैं, समुलिसति माने विकसित होना, उत्पन्न होना, विकसित होना, मतलब खिलना, ये कह लो। कोकिल कोयल को कहते हैं। तो अर्थ यहाँ पर क्या निकाला, इस बात को देखें कि हे कोयल, जब तक कि नीरस दिनों को करील के पेड़ पर बिता लो। कब तक? जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त, यहाँ पर माला माने पंक्ति, और इस जगह पे तोड़ो यावत। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा अलिमालह, अली माने होता है भौरा और मालह माने हो गई उसकी पंक्ति। ठीक है, यावत यहाँ पर लगा हुआ है, यावत लगा है यानी संधि है, यावत को अलग करेंगे तो यावत निकलेगा, यानी कि जब तक की, यानी जब तक कि भौरों से जो माला है, भौरों की जो पंक्ति है वो किसी आम के वृक्ष पर जो विकसित होता है उस पर ना हो। ध्यान दें, हे कोयल, जब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ, जब तक कि भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है, समुलिसित नहीं होता है। अब यहाँ पर एक तो ये हो गया शाब्दिक। अब अन्य उक्ति इसकी क्या है कि जब तक कठिन दिनों को तब तक जैसे तैसे गुजारना चाहिए, जब तक कि अच्छे दिन नहीं आ जाते हैं। हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी प्रकार बिता लो, जो भी है जैसा भी है, जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिल जाता है। क्योंकि विद्वानों की परख भी सबको नहीं हो सकती, तो विद्वानों के लिए है ये। पहले इस तरह का और भी तुम्हें हिंदी में भी कोटेशन मिलेंगे, जिसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो यहाँ पर क्या है कि जब तक, कोयल को इंडिकेट करते हुए कहा है कि जब तक जो है करील के वृक्षों पर अपने दिन बिता लो, जब तक कि भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। यानी जब तक कि कोई आपका कदरदान नहीं मिलता है, तब तक जैसी भी विपत्ति की स्थिति है, तब तक वैसी ही स्थितियों में अपने समय बिता लें। इसके बाद हम लोग 3 जो हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में 3 श्लोक करेंगे।